कानून का राज है और योगी जी के राज में कोई भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मजे की बात है कि 7 साल के ऊपर हो गया। इसी मुहर्रम और विजयदशमी पे दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और 7 साल के ऊपर हो गया प्रदेश में ना तो कहीं दंगा हुआ ना तो कहीं कर्फ्यू लगा। ये इतिहास है योगी जी के राज्य में। तो छिटपुट घटनाएं तो होती हैं, और लेकिन घटनाएं होने के बाद सरकार त्वरित कठोर कार्रवाई करने के लिए संकल्पित रहती है। जो मुहर्रम के दौरान जो रास्ता बदल कर लोग ले गए और जो मृतक के पिता हैं, जो उन्होंने बरेली वाले जो उन्होंने बोला है कि मस्जिद के अंदर ले जाके मारा, तो इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोगों को मिल करके रहना चाहिए। और जो देश आज सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, प्रदेश सुरक्षित है योगी जी के हाथों में। हम सबको मिल करके प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी के खुशहाली के लिए, देश में 140 करोड़ आबादी के खुशहाली के लिए हम सबको मिल करके काम करना चाहिए। बरेली में जिस परिवार में तेजपाल की मौत हुई है, उसके परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं और सरकार उस परिवार के साथ है। जितनी भी मदद होगी पूरी सरकार उनके साथ खड़ी नजर आएगी। सावन और ये जो मुहर्रम महीना चल रहा है, इसमें जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह घटनाएं ना हो? देखिए, हम प्रदेशवासियों से, जो भी हमारे साथी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, वो जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद के लिए अपनी यात्रा को पूरा करें। कहीं किसी तरह का कोई अगर खुराफात भी करता है तो उस खुराफात से शांतिपूर्वक निपटाने का काम करें और व्यवस्थित काम करें। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे, उनसे भी कहूँगा वो भी निकलें, जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। सब एक ही हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री जनाब ओपी राजभर जी ने जो बयान दिया है, मैं उनके बयान से कतन इत्तफाक नहीं रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने सिर्फ जो है पूजा करने की इजाज़त खुदा के लिए दी है, कि सिर्फ एक खुदा है जिसकी पूजा करना, इबादत करना जायज़ है। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, उनमें से किसी की पूजा करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। और मंत्री जी ने जो बात कही है कि मुसलमान जल चढ़ाएं, तो ये जल चढ़ाना भी एक तरीक़े से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज़ है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मज़हब में जिस मज़हब का वो मानने वाला है, वो मज़हब उसकी इजाज़त न देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा, इसलिए कि उस मज़हब के वो अनुयायी नहीं हैं। ऐसे ही मुसलमानों के बारे में भी जो उन्होंने बात कही है, वो बात गैर मुनासिब है और ये काम गैर शरई है। किसी एतबार से भी, चाहे अदना मुसलमान हो या आला मुसलमान हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो नहीं अमल कर सकता। और अगर वो अमल करता है तो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम होगा और उसको तौबा करना पड़ेगी।